पनीर सुबह सुबह लग गई। मुझे पनीर सुबह सुबह लग गई। एक गुड कॉफी मार ली। ये देखो ब्लॉगर 1 घंटा हो गया फ्रंट कैमरा करते करते। फ्रंट कैमरा नहीं, स्लो मोशन में ब्लॉग बना दिया। स्लो आपने ऑन ही नहीं किया बटन। करवा ना उन्हें। हेलो गाइस, ये देखो हमारे ब्लॉगर जो कैमरा ऑन भी नहीं कर रहे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज से मैं अपने ब्लॉग शुरू करूंगा क्योंकि आज इतनी खुशी का दिन है। 5 बजे उठ रहे हैं और उठते ही आम खा रहे हैं। यार सुबह सुबह आप होता है फ्रूट खा के आपको अपना दिन शुरू करना चाहिए। मेरे मैं इनको बोलते मेरी हड्डी में इतना दर्द होता है, पर ये कहते हैं कि तू मोटी हो रही है इसलिए दर्द हो रहा है। इतना बेरहम बेरहम दिल। तो सुबह सुबह किस कौन सा डॉक्टर कौन सा डाइटिशियन बताया कि भाई सुबह सुबह उठते ही आम देखो खाने से मतलब पैरों का दर्द खत्म हो। मैं ना आम खा रही थी, ये ना आम शूट करने के लिए ना हाँ। कैमरा ऑन करते रह गए थे, इधर मैं खा के फेंक दिया। तो भाई चलो हम तैयार हो चुके हैं और अब चलते हैं अकेडमी। आज आज का ब्लॉग अकेडमी से शुरू होगा। अब शूट करेंगे। ना बैठे मेरा ब्लॉग ना चले ए ना चलेगा मेरा ब्लॉग। कच्चा दारी पर पजामा पहन के पूरा दिखाएगा अच्छा। फिर कहते हैं भगवान से दुआ करे कि टिफिन में ना जाए, और टिफिन में भी चला गया। अब कह रहे हैं कि मैं ना अपना फैट लॉस पे आ रहा हूँ, मैं एब्स बनाऊंगा। चूसे में आम लगने लग जाओगे। मैं हाँ, चूसे हमारा मुंह पहले ऐसा पहले ही और मुंह हमारा देखो। मुंह ऐसा ही रहेगा। कोई जो 6 महीने बीमार हो जब भी मुंह करने दिखता है। ये फैट लॉस पे आ रहे हैं। यार मैं फैट लॉस पे आऊंगा। फैट लॉस पे देखो कौन आ रहा है, इधर आओ ना, अपना फैट दिखाना। 1 मिनट रुक, मैं अपना चलाऊं देख। ब्लॉगर टक्कर की होगी ब्लॉग देख। ये देख तू ब्लॉग। ब्लॉगर बन कौन रहा है, मेरे हजम नहीं हो रही बात। क्यों? तो फाइनली दोस्तों मैं अपनी औरत से बच बुचा के लुक लुका के अकेडमी की तरफ जा रहा हूँ, वरना कुछ ना कुछ और मिलेगा। ठीक बता कैसा करोगे, बता बता। मैं बड़ा भाई यार तो दफा हो भाई जाए। दोस्तों देख लियो यार कितना सही है ब्लॉग शुरू करने का। इसीलिए तो मैंने आगे कोई काम है यार। सुबह सुबह उठ के देख इसका दांत देख, 2 काम कर लिए उन्होंने। हैं? हमने और अकेडमी में लेट कर पा दिए। अब थोड़ी देर बाद बच्चे बोले इंतजार कर रहे होंगे। बताओ। जी नहीं। चलो भाई वहां चलते हैं हम। भाई सारे कमेंट्स में बोलेंगे अपने पति के साथ अत्याचार किया। दीदी ऐसा मत किया करो। भी हम लोग हंसी मजाक करते हैं। देखो मेरी जिंदगी में कौन है हंसी मजाक के लिए, कोई नहीं है। तो मेरा शिकार करेगी। मेरा बस चले तो मच्छरों की अगरबत्ती लगा कर मच्छर ने बेअसर कर दिया। मच्छरों मेरे लिए आप मच्छर यूं यूं पीस दूंगी। मैं मच्छर ना तो तू यार काम करना दो यार, हद होती। मैं ब्लॉग उल्टा उड़ आप ऐसे आंख में पड़ जाए पानी के साथ में करी कर जाए। मच्छरी तुझ तुझ वो है कीड़ा, तो तुझ कीड़ा। एक कीड़ा तो खाई लेने चाहिए ना। आप पूरा घर खाने के बाद भी आपके चेहरे पर वो नहीं है कि खाते हो। मैं पानी पे जीती हूँ और फिर सब कहते दीदी आप इतना खाती हो। पर मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे से बहुत प्यार करते हो। हंसी मजाक एक तरफ, प्यार एक तरफ।
और ये इतने सुथरे कपड़े एक तरफ। हाँ पागल। और बाहर के मौसम से भी रूबरू करवा देते हैं। हाय क्या मौसम है, ये कितना अच्छा व्यू और कितनी शांति है यहाँ पर। ये देखो ठंड और बारिश की वजह से क्या हो गया सीढ़ी का हाल। एक अलग ही सुकून है बाहर, लेकिन बाहर हम रह नहीं सकते, काम करना है हमें। चलो सानिक लग जाओ काम पे। कुकर में चढ़ा रखे हैं छोले। कुछ प्राणी गया नहीं अभी तक। मुझे लगा तुझ प्राणी जा चुका है। तो सो फाइनली मैंने जिस पे डाल दिए। कह रहे सो गाइस फाइनली मैंने जूते वो ना एक वीडियो देखी थी मैंने, उसमें वो चाय लेके जाती है और ऐसा करती है। हेलो गाइस, मेरी नई नई शादी हुई है और मैं अपने पति को चाय पकड़ा रही हूँ। तो दोस्तों मैंने अपनी बाइक को ऑन किया और ये गेट बंद करके जाना। ओए ओए कर दे, ओए मैं बात ओए ओए। कुछ सवाल आप लोग मुझसे रेगुलरली पूछ रहे हो मेरे व्लॉगिंग के थ्रू, और मेरा हक भी बनता है आप लोगों को जवाब देने का, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे मैं आई हूँ अपनी डेली की ज़िंदगी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आप लोगों के थ्रू ही मैं यूट्यूब पे ग्रो कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली आप लोगों के सवाल होंगे, उनका जवाब देना भी मेरा हक बनता है। तो सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मैं देना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं हद से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे थे और बहुत टाइम से मैं उन चीज़ों को इग्नोर कर रही थी। लेकिन कब तक आप चीज़ों से भाग सकते हो, कब तक चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हो। तो ठीक है, मैं उतना ही जवाब दूंगी जितना मुझे सही लगता है जवाब देना। ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगी और ना ही इतना डीपली जवाब दूंगी। बहुत लंबी भी वीडियो बन जाएगी और कोई मतलब भी नहीं है लंबे जवाब देने का। पहले मैं कहीं कैमरा रख लेती हूँ, हाथ दर्द हो रहा है क्योंकि। तो सबसे पहला सवाल है कि आपकी सास पहले दिखाई देती थी, आजकल व्लॉग में नहीं दिखाई देती हैं, और नन्नू को आप अकेले क्यों संभालते हो? फैमिली में कोई और नहीं है क्या, वो क्यों नहीं संभालते जैसे कि आपके सास और हस्बैंड? हस्बैंड देखो सुबह 4 बजे उठते हैं, एकेडमी जाते हैं, एकेडमी संभालते हैं, आते हैं अप्रॉक्स 8-9 के बीच में। कुछ फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन जब भी आते हैं तब हाफ एन आवर के लिए बेटी को संभालते हैं, फिर ड्यूटी के लिए रेडी होते हैं, ड्यूटी चले जाते हैं, फिर शाम को आते हैं और तब 1-8 घंटा जब उनको कॉफ़ी वगैरह चाहिए होती है तो वो मैं उनको बना के देती हूँ। तब तक वो नन्नू को संभालते हैं हाफ एन आवर या 1 आवर, और फिर वो फिर से एकेडमी चले जाते हैं, क्योंकि परी को प्रैक्टिस करवाना होता है उनको, जो आजकल परी वर्कआउट वगैरह कर रही है उन सब चीज़ों के लिए। तो हाँ, हस्बैंड नहीं कर पा रहे हैं हेल्प, पर जितना भी कर रहे हैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी कहीं ना कहीं किसी इम्पोर्टेंट काम में ही बिज़ी हैं। और रही सास की बात, तो मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं आती हैं, लेकिन हाँ बच्चा होने के बाद नहीं आ रही हैं, वो बहुत ही कम आती हैं, थोड़ा बहुत काम धाम जो भी होता है उन सब चीज़ों के लिए रेयरली आती हैं। रही नन्नू को संभालने ना संभालने की बात, तो मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती कि आप आओ मेरे बच्चों को देखो संभालो। वो अपनी मर्ज़ी से आते हैं, जब वो आते हैं खिलाते हैं थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट 20 मिनट जो भी उनका टाइम पीरियड होता है, और फिर वो चले जाते हैं। और हाँ, सीज़ेरियन के टाइम पे मैंने बोला था कि आप आओ प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मैं अकेले बच्चों को नहीं संभाल पा रही हूँ, मेरी पूरी बॉडी में पेन होता है, मेरे स्टिचेस में इंटरनली पेन होता है, मेरे बैक में पेन होता है। इवन आज अब तो आफ्टर बोल रही हूँ, सॉरी, कुछ फ्रॉम लास्ट 10 डेज़ मेरे पूरे बॉडी में पेन रह रहा है, मेरी हड्डियाँ दर्द होती हैं बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो कि रीज़न क्या है एग्जैक्टली, पर हाँ मैं आज या कल मैं डॉक्टर को जाऊँगी, दिखाऊँगी। तो मैंने उनको बोला कि आप आओ प्लीज़ थोड़ा सा करो, तो उन्होंने कहा हमारे पास टाइम नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने बोला नहीं उनको, 1-2 बार मैंने बोला है तो मुझे सेम यही रिप्लाई मिला, यही बात जवाब मिला कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो वाज लाइक ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले था कि जब मेरा जापे का टाइम पीरियड चल रहा था तो मेरी मम्मी आती थी, मतलब सासू माँ आती थी और परी को रेडी करके स्कूल भेज देती थी, लेकिन अब वो नहीं आते हैं और वो 1 महीना चला, उसके बाद
नहीं आते हैं। तो समवेयर आई फील लाइक ठीक है, कोई इशू नहीं, क्योंकि देखो मेरी ज़िंदगी है, मैंने बच्चे पैदा किए हैं, तो उनको पालने की भी जिम्मेदारी मेरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी हैं, आज नहीं तो कल मुझे संभालनी ही है। रीज़न जो भी हो, वो भी अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हैं और सबको अपनी लाइफ जीने का हक है। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, किसी को बोल नहीं सकते हैं। एज एन ग्रैंड पेरेंट्स उनका मन करेगा तो डेफिनेटली वो आएंगे और टाइम देंगे बच्चे को। और रही बात मुस्कान और मेरी फ्रेंडशिप की, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरी और मुस्कान की फ्रेंडशिप हमारे ही ग्रुप में एक थी, और उसने उसको कुछ बोला, मुझे कुछ बोला, और कहीं ना कहीं मेरी गलती थी कि मैं किसी की बातों में आके मैंने मुस्कान को 2-4 बातें बोल दी थी, और मुस्कान ने भी फिर आगे से बात नहीं की, मैंने भी बात नहीं की। बहुत लंबी स्टोरी है कि एग्जैक्ट रीज़न था, बट जो मोटा मोटा बता रही वो यही था कि हमारे ही ग्रुप के एक मेंबर ने हम दोनों को ही आग लगाने का काम किया, और हम दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए। लेकिन कहते हैं कि लास्ट में जो सही होता है उसी की जीत होती है, और जो ये झूठ फरेब चुगल चाटे वाले काम करते हैं उन लोगों की सच्चाई सामने आ ही जाती है। तो उसकी सच्चाई सामने आ गई, और हमें पता चला और रियलाइज़ हुआ, जब हमने आमने सामने चीज़ें क्लियर करी तो हमें समझ आया कि वो किस घटिया कैटेगरी में हैं और किस लेवल का गेम खेलते हैं वो लोग। तो उस तरीके का चीज़ हुआ, एंड फिर लाइक वी आर टुगेदर नाउ। और पहले भी हम लोगों का था मिलना जुलना कम ही होता था, बिकॉज़ यार ऑब्वियसली वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, उसकी अपनी ज़िंदगी है, बिज़ी शेड्यूल है, मेरी अपनी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ में बिज़ी रहती हूँ, तो मिलना जुलना तो नहीं होता, लेकिन जब भी मिलते हैं हम वो सब शूट करके वीडियोस वगैरह में आ ही जाता है। और थर्ड क्वेश्चन था कि आपने रेस्ट क्यों नहीं लिया, आपने वीडियोस वगैरह शूट किए। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि देखो, जिस फील्ड में मैं हूँ, इस फील्ड में अगर मैं रेस्ट ले लूँगी तो फिर काम आने बंद हो जाते हैं, रीच ख़त्म हो जाती है। तो अकाउंट मेंटेन करना भी ज़रूरी है, काम भी ज़रूरी है। अगर एक बार मैं 1 महीने का ब्रेक ले लेती या गैप ले लेती तो मेरा काम पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता। तो मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन हाँ लिमिटेड काम किया था, कुछ पुरानी वीडियोस वगैरह बनाई थी। और जब 20 दिन का जापा करके या 25 दिन का जापा करके मैंने फिर एक नॉर्मल हल्की फुल्की ब्लैक कलर के लहंगे में वीडियोस बनाई थी। अगर आप लोग चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। और नॉर्मल लिपसिंग वीडियोस वगैरह मैं जापे के टाइम पे बना लेती थी रात को चुपके बुआ जी से क्योंकि देखो मेन जो मेरा पर्पस रहता है वो है कि मेरा अकाउंट भी ख़राब ना हो, मेरा काम भी ख़त्म ना हो, और मेरी अर्निंग जो है, क्योंकि मेरा अर्निंग प्लेटफॉर्म ही है इंस्टाग्राम और वीडियो मेकिंग, तो ये सब भी चलता रहे, इन पे इफेक्ट ना आए। मैं अपने काम को लेके बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड रहती हूँ, और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को, अपने आराम को, सुकून को एक साइड रख सकती हूँ, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ, बट अपने काम के साथ नहीं कर सकती हूँ। तो ये आपके कुछ सवालों के जवाब थे। अब मैं चलती हूँ किचन में, क्योंकि सब्ज़ी ना जल जाए। तो ये व्लॉग आज का यहीं तक था। करती हूँ इस व्लॉग को एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि फिर बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। टाइम कितना हो गया है? टाइम सही 6 बज गया। देखो हमारी लाडो को, परी के स्कूल का टाइम हो गया उठने का, और नन्नू को भी, ये दोनों एक साथ उठ जाते हैं। अब बताओ इस टाइम में इसको संभालूं या परी को रेडी करूं? अब परी को भेजा है फ्रेश होने के लिए, तब तक अब इसको संभालूंगी। दोनों चीज़ों को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो व्लॉग करती हूँ यहीं एंड, बाकी की जो भी शूट होगा वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा आप लोगों को। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना, आप लोगों के प्यार से मुझे हिम्मत मिलती है काम करने की, आगे बढ़ने की। तो अपना प्यार ऐसे मेरे साथ बनाए रखना और मुझे मोटिवेट करते रहो। आई लव यू ऑल। नन्नू की तरफ से गुड मॉर्निंग सबको।